नमस्कार दोस्तों, ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह चौहान। और आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन ये है कि हम सबके प्रणेता भगवान महावीर स्वामी जी की आज जन्म जयंती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी को कौन नहीं जानता। और भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलपुर ग्राम वैशाली में हुआ था। आपके पिताजी का नाम राजा सिद्धार्थ था और माताजी का नाम त्रिशला था। एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गृह त्याग किया और कहीं न कहीं एक बहुत बड़े संत पुरुष के रूप में विख्यात हुए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर नरेंद्र पाल जैन साहब, जो कि कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। इस चर्चा पे, इस विषय पे और भगवान महावीर पे बातचीत करने के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आपको जय जिनेंद्र। ये बताइए कि जन्म जयंती है आज भगवान महावीर स्वामी की, तो एक बार तो हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को भगवान महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र एक बार फिर से। और शुरू करते हैं कि इनकी जन्म जयंती है, उसको जन्म कल्याणक क्यों कहा जाता है? देखिए, भगवान के 5 कल्याणक होते हैं जी। गर्भ कल्याणक जी। जन्म कल्याणक, तप कल्याणक जी। केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जी। और इसमें कल्याणक का शब्द यह है कि उनका तीर्थंकरों का तो कल्याण हो ही रहा है, जी। लेकिन उस महोत्सव में जो भी सम्मिलित होगा उसका भी कल्याण होगा। जी। जी। यानी कि हमारा भी कल्याण है इसमें, तो इसलिए उसको कल्याणक कहा गया है। जी। और कल्याणक का मतलब यह कि एक बार हो गया वो दूसरी बार नहीं होगा। अच्छा। उनका एक बार जन्म हो गया, अब दूसरी बार उनका जन्म नहीं होगा, अच्छा। वो जन्म मरण से मुक्त हो गए, मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। जी। दूसरा, भगवान के जो पंच कल्याणक हैं, जी। चाहे वो गर्भ हो, चाहे जन्म हो, तप हो, जी। वो सिर्फ इस पृथ्वी पर जी। मनुष्य ही नहीं मनाते हैं। जी। स्वर्गों में देवता भी उस कल्याणक को उस महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जी। युग परिवर्तन होता है जी। तो हर चीज में परिवर्तन होता है। जी। उस समय का समय अलग था जी। जब देवता पृथ्वी पर आते थे, जी। वो हमने रामायण में भी देखा, महाभारत में देखा। जी। लेकिन वर्तमान में जी। देवी देवता पृथ्वी पर नहीं आते हैं। जी। ये समय का परिवर्तन है, काल परिवर्तन है। जी। जब भगवान का जन्म कल्याणक था, उससे पूर्व आज हम भी जानते हैं, हमारा विज्ञान जो है, जी। जब गर्भ में कोई बच्चा आता है जी। तो 3 महीने बाद में उसका लिंग का निर्धारण होता है। जी। यानी कि 6 महीने तक वो उसमें रहता है। जी। तो स्वर्ग में जो इंद्र होता है, जी। वो अवधि ज्ञान से उसको मालूम हो जाता है कि अब भगवान का जीव जो है वो गर्भ में आने वाला है। तो वो 15 उनके गर्भ में आने से लेके जन्म तक 15 महीने, जी। जी। 6 महीने गर्भ में जी। और 9 महीने मतलब आने के बाद, ये 15 मास तक जी। वो रत्नों की वर्षा करते हैं। अच्छा। जहाँ वो जन्म लेने वाले होते हैं उस नगरी में रत्नों की वर्षा करते हैं। जी। और जो गरीब लोग होते हैं तो मतलब वो रत्न लूट के ले जाते हैं। अच्छा। मतलब एक तरह से उत्सव मनाया जाता है। जी। तो वो होता है भगवान का गर्भ कल्याण। गर्भ कल्याण। लेकिन जैसे ही जन्म होता है जी। तो अब उनका जन्म कल्याण कैसे मनाया जाता है, शास्त्रों में जो लिखा है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जी। जैसे ही उनका जन्म होता है जी। तो सोधर्म इंद्र, यानी कि सभी देवताओं का जो देव जी। इंद्र जो है, उनका सिंहासन कंपायमान हो जाता है। जी। अब वो अवधि ज्ञानी से देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बोले कि प्रभु का जन्म हुआ है। जी। फिर क्या होता है, वो उनका जन्म कल्याणक मनाने आते हैं अपनी इंद्राणी शची, जी। शची के साथ में आते हैं। जी। और क्योंकि वो प्रसूति गृह में इंद्र स्वयं जा नहीं सकते, जी। इसलिए वो शची को कहते हैं कि तू रूप बदल के अंदर जा अच्छा। और उस बालक भगवान को उठा के ला। अच्छा। अब माता के से बालक लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो उनको निंद्रा में सुला देते माता को। जी। और एक माया भी दूसरा बच्चा उनके पास में रखते थे, भगवान को उठा के सची बाहर ले आती है। अच्छा। ताकि माता को ये नहीं लगे मेरा बच्चा कोई ले गया। जैसे ही बाहर उठा के ले आते हैं तो इंद्र तुरंत सची से हाथ में ले लेता है कि पहले मुझे दे, भगवान को मैं हाथ में लेना चाहता हूँ। अच्छा। और उनका रूप देख के इतना आह्लादित होते हैं इंद्र के, स्वयं नृत्य करने लगते हैं। फिर उनको हाथी पे बैठा के सुमेरु पर्वत की ओर ले जाते हैं। अच्छा। जहाँ पांडुक शिला पर क्षीर सागर से, क्षीर सागर आप सभी जानते हैं जी। ऐसा सागर जो दूध के समान होता है, जिसमें कोई जीव नहीं होता। जीव नहीं होता। जी। उस सागर उसके जल से उनके कलश से भर के उनका जन्माभिषेक करते हैं। अच्छा। फिर इंद्र जो हैं दिव्य वस्त्र से उनका श्रृंगार करते हैं। जी। और ये सब बनाने के बाद में जी। पुनः वो शची को देते हैं और प्रसूति गृह में
रखाते हैं। जी जब उनका ये तो हुआ इंद्र के द्वारा, देवताओं द्वारा मनाया गया, जी लेकिन जैसे उनका जन्म होता है, जी। जैसे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो हवा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, अच्छा। रुकने का मतलब कहीं तेज हवा चल रही हो, कहीं आंधी आ रही हो, एक बार शांत हो जाती है, जी पुष्प खिलना शुरू हो जाते हैं, जी फिर हवा धीरे 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 ऐसी बहती है कि चारों तरफ एक योजन या इस सब कुछ लिखा हुआ है, जी। उस पूरे क्षेत्र में सुगंधित वातावरण हो जाता है। अच्छा। और तीनों लोग, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पृथ्वीलोक हो, चाहे अधोलोक हो, जी उसमें थोड़ी सी खुशियाँ हो जाती है और हर जीव को थोड़ी शांति मिलती है कि कुछ हुआ। हम भी ये देखते हैं कि चाहे सनातन धर्म हो, नरक की व्यवस्था बताई है, उसमें बहुत दुख होता है, लेकिन जब भगवान का जन्म होता है उस समय थोड़ी देर के लिए नरक जो नारकी होते हैं उनमें भी थोड़ा सा सुख का अनुभव होता है कि कुछ हुआ है, आनंदमय बात। आनंद में वातावरण हो जाता है, थोड़ी देर के लिए भी होता है। जी तो जी। इस तरह से भगवान का ये जन्म कल्याणक मनाया जाता है जी। अच्छा जी। जी अच्छा, ये जैसे शायद मैंने आज कहीं पढ़ा था कि 5 दिवसीय जन्म कल्याणक महोत्सव रहेगा। हाँ। अब शायद आज से शुरू होने वाला है, ऐसा हाँ। अखबार में आज मैंने पढ़ा था कि 5 दिन में किस तरह से विधि करते, क्या कुछ होता है इन 5 दिनों में? नहीं, इसमें देखिए, जी जब भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है अच्छा। किसी मंदिर में मंदिर में। तो 5 दिवस का होता है। अच्छा अच्छा। उसमें वही बनाते हैं, पहले गर्भ कल्याणक बनाएंगे, फिर जन्म कल्याणक बनाएंगे, फिर तप कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक, फिर मोक्ष कल्याणक। जी। लेकिन ये जो 5 दिवसीय मनाते हैं वो अलग अलग समाज का अलग अलग है, कोई 1 दिन का मनाता है, कोई 2 दिन का मनाता है। जहाँ समाज बड़ी होती है जी। वो 5 दिवस का भी करते अच्छा, हैं। गर्भ कल्याणक बताया आपने, जी। और उसके बाद जन्म कल्याणक बताया, तप कल्याणक, और उसके बाद कि आगे? हाँ, तप कल्याणक का मतलब ये है जी कि भगवान गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, जी कुछ तीर्थंकरों ने विवाह किया, कुछ तीर्थंकरों विवाह नहीं किया, जी लेकिन जब उनको वैराग्य हो जाता है, जी। तो ये तो फिक्स है कि जब तीर्थंकरों ने जन्म लिया है तो उनका मोक्ष होगा। जी लेकिन बिना वैराग्य लिए, जी बिना संन्यास लिए, जी बिना तप त्याग किए, जी। बिना ध्यान किए तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो जब उनको वैराग्य, जी। एक उनका भी एक निमित्त होता है वैराग्य का, हम्म। जब वैराग्य हो जाता है ना, तब वही वापस कल्याणक देवता और मनुष्य मिलके मनाते हैं जी कि वो चलो भगवान को वैराग्य हुआ, अब ये लोग गृहस्थ अवस्था छोड़ रहे हैं जी। और ये तप त्याग की ओर बढ़ रहे हैं, वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं, और ये सबका कल्याण करने वाला होता है। जी वो होता है तप कल्याणक। जी फिर इसके बाद में जब उनके कितने वर्षों तक, अलग अलग वर्षों का है, जी। जब भगवान ऋषभदेव का लें तो उस समय उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। कि धीरे धीरे इंसान की, मनुष्य की उम्र और ऊंचाई मुझे दोनों घटते गए। लड़ते गए। तो भगवान महावीर ने जब वैराग्य लिया, उसके फिर कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों, 72 वर्ष की उम्र बताई जाती है भगवान महावीर की, अच्छा। और 30 वर्ष की उम्र में उनको वैराग्य हुआ था। 42 वर्ष तक का उनका जो तप त्याग का कार्यकाल बताया जाता है। जी उसके बाद में एक अवस्था ऐसी आती है जी। कि जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है। अच्छा। केवल ज्ञान का पर सीधा अर्थ अपन ये देखें हम्म। कि केवल ज्ञान, अच्छा। इसके सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और ये कब होता है कि जैन दर्शन में बताया 8 कर्म होते हैं, जी दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय वगैरह ये, जी जिसमें 4 अघातिया होते हैं, 4 घातिया होते हैं। जी। घातिया का मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक, खतरनाक। और घातक। अघातिया का मतलब होता है कि वो है तो सही कर्म लेकिन आपको पीड़ा नहीं देंगे। अच्छा। तो लेकिन जब भगवान मनुष्य अवस्था में जब होते हैं हम्म। तो उस समय तो उनके पास 8 कर्म होते हैं, लेकिन उनके तप त्याग तपस्या के द्वारा 4 जो घातिया कर्म होते हैं वो खत्म कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे ही वो 4 घातिया कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो एक अरिहंत अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि भगवान बनने की फर्स्ट स्टेज आ गई वो। अरिहंत। अरिहंत, अरिहंत का मतलब अरिहंत, जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया। हंत मतलब दुश्मन। दुश्मन, अच्छा। अरे का मतलब दुश्मन, हंत, उन्होंने नाश कर दिया, वो अरिहंत अवस्था में आ जाते हैं। जी। उस समय उनका रूप रंग बदल जाता है बिल्कुल ही। अच्छा। उनका आहार निहार कुछ भी नहीं होता, हम्म। उनके शरीर की परछाई नहीं होती, अच्छा। उनके शरीर से सुगंध आती है, उनकी पलकें नहीं चपकती। वो आज भी होता है? नहीं, अभी नहीं होता। वो सिर्फ तीर्थंकरों के होता है। अच्छा, तीर्थंकर। वो तीर्थंकरों के ही होता है ये। अच्छा अच्छा। तो पहले तीर्थंकर तो भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव थे, जी। और अंतिम अंतिम तीर्थंकर। ये। तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर का अर्थ ये है, तीर्थ का मतलब होता है घाट। घाट। जी। इस संसार रूपी घाट को जो पार कर गए कर देंगे जी। और दूसरों को पार करने का रास्ता बता गए, बता गए जी। उनको तीर्थंकर कहते हैं। और इनको हितोपदेशी जी वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आज की मैं बात करूं, जी। मैं आगे बढ़ गया, दूसरों को मैं रास्ता क्यों बताऊं भाई। बरोबर। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। हम्म। भगवान ने कहा कि हम जिस मोक्ष मार्ग पे आए हैं, हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, उसका रास्ता ये है। वो हमें मोक्ष का रास्ता बता के गए। अगर वो नहीं बताते
तो आप हम मोक्ष के मार्ग पे कैसे चल पाते हैं। जी। और आज भी जो साधु हैं इस जा रहे हैं इस रास्ते पे, तो उन्होंने जो रास्ता बताया मोक्ष का, उस रास्ते पे चलते, इसलिए उनको हितोपदेशी कहा गया है। जी। अच्छा, ये तीर्थंकर के बारे में जैसे बताया कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और जी। तकरीबन 72 साल की उम्र में आपको निर्वाण मिला था। हाँ। यानी कि करीबन 600 या कुछ उसके ऊपर वर्षों उसके बाद किसी को तीर्थंकर प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, देखिए भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। अच्छा, तो ये जो 540 ईसा नहीं पूर्व- नहीं नहीं, अच्छा, 2600 वर्ष से ऊपर, 2600 वर्ष हो चुके हैं उनको जी, जन्म के। अच्छा अच्छा, तो ये तीर्थंकर जो देखा, जैसे सनातन धर्म में भी अलग अलग काल बताए हैं, त्रेता काल, त्रेता काल, वैसे हाँ। हमारे धर्म में भी बताया है, जी, 5 काल बताए हैं। अच्छा ये जितने भी तीर्थंकर हैं वो चतुर्थ काल में हुए हैं। अच्छा, एक काल अभी और बाकी है, हाँ, तो नहीं, अभी पंचम काल चल रही है, पंचम काल चल रहा है। इसमें कोई अभी उसमें तक कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। नहीं। अच्छा, वो वापस जो चतुर्थ काल आएगा, हम्म। तब वापस ये प्रक्रिया वापस चालू होगी, फिर 24 तीर्थंकर होंगे। अच्छा अच्छा, पहले भी 24 तीर्थंकर हुए जी। हैं, हमारे आज भी हैं। भूतकाल के 24 तीर्थंकर, जी, वर्तमान के 24 तीर्थंकर और भविष्य के भी 24 तीर्थंकर। अच्छा अच्छा। तो ये क्रम चलता तो रहता ये है। जो 5वें काल में कोई भी तीर्थंकर तक प्राप्ति तीर्थंकर भी नहीं बन सकता है जी, और इस पृथ्वी से जी, कोई मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा, लेकिन व्यवस्था क्या है, जी, अलग अलग पृथ्वियां हैं। आज वैज्ञानिकों ने भी, आज अंतरिक्ष में देखो, रोज कोई चांद नजर आ रहा है अलग, कोई रोज कोई सूर्य नजर आ रहा है, रोज कोई नया ग्रह नजर आ रहा है। जी, ये सारे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अब वो क्यों है, हम्म। वहां जाने के लिए तो शायद विज्ञान भी वहां नहीं जा सकता है। जी जी, पंचम काल में यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया कि विदेह क्षेत्र है एक, जी, वहां पर आज भी 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। जी, एक तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हो गया, उसी नाम से वापस दूसरे तीर्थंकर वहां पे जी। आ जाते हैं। जी। तो उस भूमि पे अगर जाके हम्म। जन्म लेंगे तो वहां से मोक्ष जा सकते हो, लेकिन इस पृथ्वी से मोक्ष नहीं है। ये काल का परिवर्तन है। काल परिवर्तन, और अभी यहाँ जो मनुष्य है उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है जी कि वो मोक्ष जा सके। जी, और हमारे ये भी बताया कि 7 नरक हैं। हम्म। इस पृथ्वी पे कोई व्यक्ति इतना पाप भी नहीं कर सकते कि वो 7वें नरक में जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये भी मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमम है। हाँ हाँ हाँ, तो अपनी क्या आयु और ऊंचाई और शरीर की शक्ति अच्छा, वो कम हो गए। हाँ जी, पहले जमाने में अगर कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करता और आज कोई 1 दिन की तपस्या कर लेता है, वो बराबर माना जाता है, बराबर माना जाता है। क्योंकि अपनी शक्ति कम हो गई है। जी जी, पहले जमाने लोगों की हाँ, वही शक्ति बहुत- बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले इतनी तपस्या करते थे हाँ। फिर भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होती थी, और आजकल जल्दी, मतलब ये जो हाँ। आपने बताया बहुत इसका बड़ी कारण- चीज मुझे बताई। इसका इसका कारण कारण ये यही है है। कि आयु, लंबाई और शक्ति, शक्ति। तीनों चीजें मतलब कम कम हो होती गई। जा रही जी, हो। जी। इन कम चीजों में भी अगर कोई संन्यास करता है हाँ। या तपस्या करता है तो उसका फल जल्दी वो फलीभूत अनुपात वो हो फलीभूत गया। होता है। जी। नवकार मंत्र के बारे में चल, इसके पहले हम थोड़ा सा भगवान महावीर स्वामी का जन्म और उनके बारे में थोड़ा सा इतिहास संक्षिप्त में आप बता दीजिए, उसके बाद भी हम अन्य सिद्धांतों के विषयों पे बात हाँ, करेंगे। देखिए शास्त्रों में बताया है कि भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ था जी, और पिताजी का नाम राजा सिद्धार्थ था, उनकी माता शिला देवी थी। अभी जो उत्तर प्रदेश में ही है कुंडलपुर, नहीं, वो वर्तमान समय में वो बिहार बिहार का चर्चा बिहार में आ गया वो। जी जी हाँ। जी तो उसमें क्या मोक्ष भी उनका वहीं पावापुर में हुआ है, जी बिहार में ही है वो। जी, अच्छा, पावापुरी। हाँ जी हाँ। जी। और हमें 20 तीर्थंकर जो मोक्ष गए वो बिहार के, हालांकि वो एरिया भी कुछ झारखंड में आ गया है, तो वहीं से मोक्ष गए हैं। जी, और ज़्यादातर हमारे 23 तीर्थंकर जो हुए ना, वो ऊंचाइयों पे हुए हैं, अच्छा, क्योंकि उस समय उनकी लंबाई थी, शक्ति थी। हम्म। लेकिन भगवान महावीर का जो जन्म मोक्ष जो हुआ ना, जी, वो एक नीचे सरोवर पे हुआ है। सरोवर में एक शिला थी, अच्छा, वहां पर हुआ, क्योंकि तीर्थंकर भी आने वाले समय में लोगों को इतनी शक्ति नहीं होगी, कोई इतना ऊपर चढ़ पाएंगे, जी जी तो उनका जन्म नीचे ही हुआ है, एक सरोवर में, जी। पद्म सरोवर था, जी। वहां हुआ उनका जन्म। जैसे कि भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो जा रहे थे और उन्होंने किसी वृद्धा को देखा, उसके बाद एक कोई किसी की लाश आ रही थी। इन चीज़ों को देख के कहीं न कहीं उन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, और उनका मन परिवर्तन हुआ। तो भगवान महावीर के जीवन में ऐसी कोई घटना आप बताएंगे कि जो आज के समय में भी हमारे लिए उद्देश्य वाली है? जी, देखिए भगवान को चाहे वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन वैराग्य का एक निमित्त होता है, जी, वो होता है जाति स्मरण से। जाति स्मरण का होता है कि पूर्व में कोई चीज़ याद आती है, पूर्व जन्मों की, जी,
तो वो जैसे ही उनको याद आ जाता है तो उनको पूरा वैराग्य हो जाता है। सबका अलग अलग हुआ, किसी को बिजली गिरने से हुआ। भगवान ऋषभदेव की बात बताते हैं कि वो नीलांजना नाम की नृत्यांगना नृत्य करते करते बेहोश हो गई। तो उनको लगा कि अरे तो मर गई। तो उनको है कि अब मैंने अपने आनंद के लिए एक नृत्यांगना मर गई, तो उनको वो वैराग्य हो गया। तो इससे भगवान महावीर को भी जाति स्मरण हुआ। और भगवान ऋषभदेव और महावीर का संबंध मैं आपको बता दूं, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर के बीच में जो काल हुआ वो लाखों वर्ष का था। अच्छा। लेकिन भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, उनके बेटे हुए मारीची। वो मारीची का जीव कालांतर में चलते 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 भगवान महावीर का आके बना। इस बीच में बताते हैं कि वो सिंह भी रहे, वो देवताओं में भी गए, मतलब अलग 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 उन्होंने योनियों में जन्म लिया। लेकिन अंत में आके जब राजा सिद्धार्थ का जन्म लिया और फिर वो तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर बने। तो तीर्थंकर वो बनने का भी एक मतलब हम कह सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना भी अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं। जी। जैसे हमारे धर्म में बताया है कि कृष्ण ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। अच्छा। तो ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद, रावण ने भी तीर्थंकर प्रकृति का, वो अलग अलग शास्त्रों में बताया है। जी। जैन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैन धर्म मतलब कोई जाति विशेष के लिए है या क्या क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए जैन कोई जाति नहीं है। अच्छा। जैन एक धर्म है। धर्म है जी। जो भी उससे अपनाएगा वो जैन कहलाएगा। जी। आप भी देख रहे हो कि तीर्थंकर में जो हैं जी, वो इक्ष्वाकु वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे, यदुवंशी थे, सब अलग अलग वंश के थे। कोई कहते यार कोई जैन तो लगा ही नहीं रहा है। जैन कोई जाति नहीं है जी। जैन एक धर्म है। जी। पूर्व में भी आप देखें कि वर्ण व्यवस्था चली, जी। क्षत्रिय और वैश्य और जो भी चारों वर्ण थे, तो हम क्षत्रिय वैश्य के वर्ण से हम भी उन्हीं में से हैं। जी। जी। लेकिन जैन धर्म अपनाया तो हम जैन ही कहलाए। जैन ही कहलाए। आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो साधु हैं उसमें कोई राजपूत हैं, कोई ब्राह्मण हैं, यहाँ तक कि कोई एक साधु ओबीसी भी हैं। अच्छा। उस वर्ग से भी हैं। तो जैन धर्म के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, वो सभी के लिए है। और जो उसे अपनाता है वो जैन कहलाता है। अच्छा। दो और सिद्धांत हैं भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रदान किए हुए, अणुव्रत और महाव्रत। ये दोनों में कुछ फर्क है या दोनों अलग अलग हैं सिद्धांत अपने आप में? देखिए हम ये 5 सिद्धांत दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी। उसका यदि हम गृहस्थी लोग पालन करते हैं जी। तो वो अणुव्रत कहलाता है। जी। क्योंकि हम इसका पूर्णतः पालन नहीं कर सकते, इसमें अतिचार भी हो जाता है, दोष भी लग जाते हैं, तो इसलिए अणुव्रत कहा गया। लेकिन अगर यही सिद्धांत कोई साधु जिन्होंने दीक्षा लेके संन्यास ले रखा है, वो साधु अगर कोई अपनाता है तो महाव्रत कहलाते हैं, क्योंकि वो इसका पूर्णतः पालन करते हैं। सिद्धांत वही है, बस हम अपनाते हैं तो ये अणुव्रत है, लेकिन उनका वो पालन करते तो महाव्रत कहलाते हैं। जी। एक घटना मैंने सुनी थी, चांद बोला ये, हाँ जी, चंदन बाला के बारे में। जी। भगवान महावीर के समय में घटना ये बताई जाती है जी कि किसी एक महिला को चौराहे पे खड़ा रख के उसकी बोली लगाई जा रही थी। अच्छा। मतलब बंधुआ मजदूर कहो या किसी काम के लिए कहो, यहाँ अपने घर में रखने के लिए कोई ले जाओ, वो उस समय ये कह सकते हैं कि देखिए पाप, पुण्य, सत्य, झूठ ये हर युग में होते हैं। जी। भगवान महावीर ने अहिंसा का सिद्धांत अधिक उसको प्रतिपादित इसलिए किया क्योंकि उस समय पशु बलि बहुत हो रही थी, हिंसा बहुत हो रही थी। अच्छा। इसलिए उन्हें अहिंसा का जियो और जीने दो का संदेश दिया। चंदन बाला की जो घटना आती है तो उसमें जब उसकी बोली लगाई जा रही थी तब एक सेठ को बहुत दया आ गई। अच्छा। उसने कहा कर यार ये कोई अगर इसको ले गया इसके साथ में क्या बर्ताव करेगा। उसने कहा कि चलो इसको मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा और मैं इसको अपने घर पे लेके जाता हूँ। वो अपने घर ले गए। अच्छा। घर लेने के बाद क्या सेठानी को बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि ये क्यों लेके आए, ये तो बहुत खूबसूरत है, कहीं मेरे पति का, सेठ का कहीं दिल इस पे होगा, और कह रहे ये मेरी बेटी की तरह नहीं। उसको ईर्ष्या होने लगी तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए। अच्छा। उसके बाल काट दिए, पैरों में हाथों में पैरों में बेड़ियां बांध दी और अलग कमरे में बंद कर दिया। खाने का भी कुछ जो कच्चा बच्चा होता था वो देते थे। अब वो पीड़ा सहन कर रही है। उस समय क्या था, जब भगवान महावीर आहारचर्या के लिए जा रहे थे। हम आज भी आप देखते हैं हमारे साधु कोई आहारचर्या के निकलता है तो एक विधि मन में लेके निकलते हैं कि किसी घर के सामने ये मिलेगा तो ही मैं वह आहार ग्रहण करूंगा। बिल्कुल। ये सिद्धांत पहले से चला आ रहा है, अभी भी अनवरत, अभी भी इसको पालन करते हैं। जब भगवान महावीर ने जब ये आहार के लिए निकले
उस समय इन्होंने, मालूम तो उनको पड़ ही जाता है, हम्म, तो उनका मैं उस घर का आहार ग्रहण करूँगा जिसके हाथ पैर बेड़ियों से बांधे हुए हों, अच्छा, जिनके बाल कटे हुए हों, मतलब सर गंजा हो हम्म, और आंखों में आंसू हों, अच्छा, मैं उसी के आहार ग्रहण करूँगा। जब वो उस रास्ते से जब निकले हम्म, तो चंदन बाला दौड़ी दौड़ी आई, हम्म, वहाँ से निकल के कि उसको मालूम पड़ा कि प्रभु आ रहे हैं, हम्म, उनके दर्शन करने के लिए आई। धीरे 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 दौड़ के आई तो गिर गई नीचे, पैरों पर हाथ में बढ़िया थी, तो जी, भगवान ने देखा सर भी गंजा है, पैरों में बेड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, तो लेकिन आहार नहीं लिया, मतलब वापस जाने लगे क्योंकि आंखों में आंसू नहीं थे। जैसे ही वो फिरे तो चंदन बाला की आंखों में आंसू आ गए अच्छा, कि यार प्रभु मेरे दर पे ये आए हुए और मैं उनके पैर तक नहीं छू पा रही हूँ, तो ये तो मेरा कैसा दुर्भाग्य है। फिर वो आंखों में आंसू आने के बाद उनको पुकारती है, जी, प्रभु आते हैं, जैसे ही आते हैं उनके चरण स्पर्श करती है तो उसका तो रूप रंग ही बदल जाता है, अच्छा, बेड़ियाँ हट जाती हैं, उसका वो रूप रंग वगैरह सब कुछ निर्मल हो जाता है। और खाने में उन्होंने क्या लिया, जब उसको जो दिए थे ना, मतलब बाकुला बोलते हैं, उड़द और चने का जो बाप, मतलब जो अपन कहते हैं अपने, वो खाली उबाल के जो दिए उबाल थे, के, भगवान ने वो आहार ग्रहण किया, जो भी था बस ये ग्रहण किया। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि केवल्य ज्ञान ये क्या होता है, केवल्य ज्ञान? जैसा कि पंच कल्याणक में मैंने आपको अच्छा, बताया था, शुरुआत में जो तो बताया केवल ज्ञान का मैं आपको बता दूं था। जी, कि एक अवधि जब ऐसी आ जाती है कि 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, 4 अघातिया कर्म ही रहे, जी, इनका गोत्र रहा, इनका वर्ण रहा, जी, साता कर्म का उदय रहा, जी, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि एक अरिहंत अवस्था में आ जाते हैं तो उनका रूप रंग बदल जाता है। अच्छा, जैसे बताया पलकें भी नहीं झपकती है और धरती से भी थोड़ा ऊपर कदम चलते हैं उनके, अच्छा, तो जहाँ जहाँ चलते हैं देवता उनके नीचे स्वर्ण कमल रखते हैं। और जब केवल्य ज्ञान हो जाता है, मतलब केवल ज्ञान हो जाता है, उस समय क्या होता है कि एक धर्म सभा लगती है। जी, उस धर्म सभा को बोलते हैं समावशरण। जी, समावशरण का मतलब होता है जिसको सभी को जहाँ समान रूप से शरण मिलती है, कोई भी है, वो कहलाता है समावशरण। समावशरण। और उसकी रचना कौन करता है? स्वधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर करता है, कुबेर, और बहुत ही फैले हुए क्षेत्र में होता है, जहाँ 500 स्वर्ण सीढ़ियाँ होती हैं। हर कोई वहाँ जाता है, वैसा नहीं 500 सीढ़ियाँ चढ़ते समय कोई थक गया, आसानी से जाता है वहाँ पे। जी, एक ओरा ऐसा बन जाता है वहाँ पर, कोई शत्रुता नहीं होती है। अलग अलग भूमियाँ होती हैं बैठने की, बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर एक गंधकुटी बनी होती है, कमल, लेकिन भगवान कमल पे नहीं विराजते हैं, थोड़े अदर रहते हैं। और उनके पास जो बैठते हैं वो होते हैं गंधर्व, यानी कि जो विशेष त्याग तपस्या ज्ञान वाले मुनि। फिर आगे आते हैं वो छोटे मुनि, फिर आगे साध्वियाँ आती हैं, अलग अलग फिर मनुष्य आते हैं, और वहाँ पर तिर्यंश यानी कि पशु पक्षी भी आते हैं। अच्छा, अच्छा, शेर के पास गाय बैठी है, मोर के पास सर्प बैठा है, वो सारे शत्रुता भूल जाते हैं। अच्छा, अब उस धर्म सभा में क्या होता है कि गंधर्व होते हैं और अपना एक सवाल पूछते, कोई मतलब हजारों सवाल पूछे जाते हैं, और भगवान के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, केवल ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। उसके कुछ भी नहीं होता है उनके पास। ऐसा नहीं है कि उसने प्रश्न पूछा अब सोच के जवाब बताएंगे, और उनके मुंह से उत्तर भी नहीं निकलते, उनके शरीर से ओमकार की ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को पहचानने वाला जो होता है वो गंधर्व होते हैं। जी, फिर वो गंधर्व सभी को बताते हैं कि प्रभु का जवाब ये है। अब इसमें आपको मैं एक आश्चर्य बताऊं, जो जिस भाषा का ज्ञानी होता है उसके कान में वो आ जाके उस भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ओह, जैसे आजकल ट्रांसलेटर हाँ, होता है इस तरह से। 718 अर्धमागधी भाषा में वो समोशरण की जो भाषा होती है। अब कोई पशु है, वो अभी भी चलता है संवत्सरण जो भाषा है? नहीं, अभी नहीं है। नहीं, वो तीर्थंकर, ये जो चमत्कार सारे जो होते हैं तीर्थंकर के तीर्थंकर, समय में ही होते हैं, उनका ओरा ही ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा, दूसरा, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे लगता है तीर्थंकर की जो मुख है वो मेरी तरफ है, उधर जो बैठा है उसको लगता है कि मेरी तरफ है, इधर बैठा है। अब आप कहीं देखा होगा आपने, मंदिरों में 4 मुख की प्रतिमा होती है, जी, जी, चारों जगह प्रतिमा होती है। इसका कारण है कि प्रतिमा 4 नहीं है, वो है तो एक ही। अच्छा। लेकिन समर्पण क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का चेहरा मेरी तरफ है। तो वो एक प्रभाव होता है, और वहाँ जो भी प्रश्न पूछता है वो उसका उत्तर मिलता है। अब उसमें क्या हुआ, भगवान महावीर का समोशरण तो हो गया, लेकिन कई दिनों तक उनकी वाणी नहीं खिली, क्योंकि उनको वाणी को झेलने वाला कोई था नहीं, गंधर्व नहीं थे। उस समय एक गौतम ऋषि हुए, ब्राह्मण थे,
जिनको गौतम गणधर कहते हैं, जो भगवान महावीर स्वामी के समोशन के मुख्य गणधर थे। उनका दूसरा नाम था इंद्रभूति। अच्छा। और वो भगवान महावीर के 11 गणधर थे। हम्म। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्माचार्य, मौर्य, महोदय, पुत्र वेला, पुत्र अंधवेला, प्रभास। अच्छा। इस तरह से 11 गणधर थे। लेकिन जब तक मुख्य गणधर नहीं आते तब तक वाणी कैसे खिलेगी, समझने वाला कोई था नहीं। लेकिन जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उससे पहले गौतम ऋषि जो थे उनमें थोड़ा सा अहंकार था कि महावीर तो क्या जानता है, मैं जानता हूँ। वो तो कहीं की दिनों तक तपस्या करके बैठा रहता, नहाता भी नहीं है। तो ये समय गुजरा, जब भगवान महावीर का समोषण हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि खिलने वाली थी लेकिन हुई नहीं। इंद्र ने देखा कि क्या हो क्या रहा है। इंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा कि यार जब तक मुख्य गणधर नहीं आएंगे वाणी खिलेगी नहीं। और मुख्य गणधर का पात्र कौन है? देखा कि गौतम ऋषि है। उनके सिवा दूसरे किसी में शक्ति है ही नहीं कि उनकी वाणी को वो झेल सके। और उन्होंने देखा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा इसी वेश में, तो ना बोल देंगे मैं तो नहीं आता महावीर के सिवा, मेरा क्या काम है। उन्होंने ब्राह्मण एक पंडित का रूप बनाया इंद्र ने। फिर वहाँ गए और निवेदन किया कि एक बार आप भगवान महावीर की धर्म सभा में आइए। नहीं मेरा क्या काम है, नहीं आप एक बार आइए, सिर्फ एक बार आप आइए तो सभी का एक इच्छा है। तो ठीक है भाई, तुम इतना अनुरोध करते तो चलते हैं। जैसे ही वहाँ आए, उन्होंने भगवान की जो समोषण की जो रचना देखी, तो वो तो देखते रह गए कि इतनी दिव्य रचना। समोषण में 4 स्तंभ होते हैं बड़े बड़े। वो स्तंभ देखते ही गौतम ऋषि का मान जो है वो खंडित हो गया। इसलिए आज भी हम उनको मान स्तंभ कहते हैं। अच्छा। जो उसको देखते हर किसी का मान गलित हो जाता है। वो तो सीढ़ियाँ चढ़ते गए, उनको रे यार भगवान महावीर का समोषण। जैसे चढ़ते गए वस्त्र त्यागते गए, जैसे चढ़ते गए वस्त्र त्यागते गए, और भगवान महावीर के वहाँ बैठ के स्वयं दीक्षा ले ली वहीं पर गौतम ऋषि ने। हाँ। अब फिर जैसे प्रश्न पूछे भगवान महावीर की खिलने लगी, क्योंकि उनकी वाणी को समझने की शक्ति उनके अंदर ही थी। अच्छा। फिर वो सभी को ट्रांसलेट करके बताते कि प्रभु, तो इसमें राजा श्रेणिक जो था उसका सबसे ज़्यादा सवाल उसी के थे। तो उसमें तीर्थंकर की वाणी अपने आप की, जैसे प्रश्न पूछा तुरंत उसका जवाब। कंप्यूटर सिस्टम जिसे अपन कहते हैं ना, कोई भगवान को सोचने का ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। और का न वहाँ भूख लगती थी न प्यास लगती थी उस समोषण के अंदर। तो काफ़ी समय तक जहाँ जहाँ भी समोषण जाता है धर्म सभा, सब लोग वहाँ जाते अपने सवाल पूछते। लेकिन जब समोषण जब खत्म हो जाता है, उसके बाद में प्रभु आहार मतलब विहार भी छोड़ देते हैं, सब कुछ। अच्छा। एक जगह बैठ के ध्यान, क्योंकि बस इनके मोक्ष क्या होने वाला है। फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उनका जो शरीर है कपूर की तरह उड़ जाता है। अच्छा। उनका शरीर भी नहीं रहता है। अच्छा, शरीर भी नहीं कपूर की तरह उड़ जाता है वो शरीर उनका। ये तीर्थंकरों की वो है। आपका महावीर स्वामी जी का नाम वर्धमान था बचपन में जी। महावीर का अर्थ क्या है? नहीं, देखो उनके अलग अलग नाम पड़े। जी। बचपन का नाम तो वर्धमान ही था, क्योंकि वो चंद्रमा के समान ओज की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा। फिर बाद में वीर, अतिवीर, सन्मतिवीर और महावीर पड़ा। अच्छा। एक नगर में उस समय कोई हाथी आ गया था। अच्छा। तो वो बेकाबू हो गया था। ओके। लेकिन जैसे भगवान महावीर उनके सामने गए, वो बिल्कुल शांत हो गया, तब से उनका नाम महावीर पड़ा। जी। तो अलग अलग नाम उस समय पड़े जी। हालांकि बहुत सारे लोग तो जानते हैं आपके जैन धर्म अनुयायी जो होते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए उनको पूछना चाहूँगा, श्वेतांबर और दिगंबर हर धर्म में होते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में भी शिव और विष्णु संप्रदाय होता है, बुद्ध धर्म में हीनयान और महायान होता है, क्रिश्चियंस में भी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स होते हैं। ऐसा जैन धर्म में भी श्वेतांबर और दिगंबर है। तो जैसे इसमें शिया और सुन्नी होते हैं, मतलब ये मैंने देखा कि हर में 2 रास्ते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसे तो जिनके वस्त्र श्वेत है वो श्वेतांबर, और जिनका आकाश जिनका वस्त्र है वो दिगंबर। ये तो एक लाइन में हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको आप डिटेल में किस तरह से वर्णित करेंगे? देखिए, 2 पंथ हैं, दोनों अपनी जगह पे हैं जी। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि नमो का मंत्र दोनों का एक ही है। अच्छा। 24 तीर्थंकर दोनों के एक ही हैं। जी। थोड़ा बहुत अंतर है जी। कोई विशेष इतना वो नहीं है जी। लेकिन सबके अपने अपने कहते हैं कि परंपरा है अपनी कर रहे हैं। कुछ कारण रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा उसमें। जी। तो लेकिन कुल मिला के ये है कि कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है, क्योंकि पंच परमेष्ठी और 24 तीर्थंकर वो मुख्य रूप से हैं और ये वो समान रूप से मान्यता है दोनों में। जी। जैन धर्म की जब बात आती है तो एक मंत्र हर कोई जानता है, वो नवकार मंत्र हरमोनियंताणम। जी हाँ, जी हाँ। उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? ये हरमोनियंताणम, इसको नमो का मंत्र को अनादि निधन बोला गया है। अच्छा।
जिसका ना आदि है ना अंत है। अच्छा। क्या पता किसने लिखा, क्या हुआ, ये प्राकृत भाषा में पहले था, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इन्होंने लिखा, ये लिखा। तो वो तीर्थंकर होने से पहले से है या हाँ, बाद में है? नहीं, तीर्थंकर जैसे भगवान ऋषभदेव हुए, हाँ। मैंने कहा ना, उससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हर तो हर ये तो अनादि निधन वो चलता हुआ आ रहा है और ये हाँ, चलता रहेगा। चलता रहेगा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जी। इस मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं है, अच्छा। जैसे ह्रीम, क्लीम, एम, अरहम। दूसरा, इसमें किसी भगवान विशेष का नाम नहीं है, अच्छा। तो इसलिए इस मंत्र को कोई भी बोल सकता है। जी। इसका अर्थ मैं आपको सीधा बता दूं, नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम जी। यानी कि अरिहंतों को नमस्कार हो। नमस्कार। अरिहंत कौन? जैसे मैंने आपको बताया था, दुश्मनों जिनके को 4 घातियां नष्ट हो चुके, 4 घातिया कर्म जी। नष्ट हो चुके हैं और अब मोक्ष प्राप्ति की ओर हैं, बिल्कुल, जी। वो है अरिहंताणम। और नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो जिनको मोक्ष मिल गया, मिल गया। वो नमो सिद्धाणम, उन सभी सिद्धों को नमस्कार है। जी जी। हमारे धर्म बताया कि राम भी मोक्ष गए, हनुमान जी भी मोक्ष गए, हम उनको भी नमस्कार करते हैं क्योंकि जी। वो सिद्ध में आ गए। सिद्ध में आ गए जी। लेकिन कोई ये प्रश्न कहता है कि सिद्ध तो बड़े हैं, तो अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि वो हितोपदेशी हैं और मोक्ष का मार्ग बता के हमें ऊपर उपकार करके गए हैं उपकार वो। करके गए। इसलिए पहले अरिहंतों का नमस्कार किया है, जी। फिर नमो सिद्धाणम, जी। फिर नमो आयरियाणम, यानी कि जितने भी आचार्य हैं उन सबको प्रणाम। किसी आचार्य का नाम नहीं है, जितने भी आचार्य हैं। अच्छा। नमो उपाध्यायाणम, आचार्य के नीचे पद वाले उपाध्याय, जो उपाध्याय हैं, उपाध्याय को नमस्कार। और नमो लोए सव साहुणम, इस लोक में जितने भी साधु हैं, जितने भी साधु हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। अच्छा। तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष का, भगवान विशेष का, तीर्थंकर विशेष का नाम नहीं है, जी। वो सभी के लिए है। तो इसलिए ये नमो का मतलब कोई भी बोल सकता है। जी। दूसरा, इसको बोलने में कोई दोष इसलिए नहीं लगता है, आप चाहे किसी भी स्थिति में बैठे हो, आप यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो, आप नहीं नहाए हुए हो तो भी आप ले सकते हो। जी। कारण क्या है कि इसमें बीजाक्षर नहीं है। अच्छा। जैसे एम, क्लीम, ये किसी देवी देवता के विशेष आह्वान के लिए होते आह्वान हैं। के लिए होते हैं। अगर आप वो गलत बोल लगे तो वो आपकी स्थिति की हालत खराब कर देंगे वो, जी जी। सही रूप से अगर नहीं लिया तो। जी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा, बिल्कुल सरल एकदम। बिल्कुल सरल है। जी। आप मरणासन आप हैं तो भी आप ले सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप नहाए हुए नहीं होने हो, तो आप कहीं भी बैठ के इसको सुस्थित व दुस्थित व इसमें लिखा हुआ है, इसमें जी। पवित्र व अपवित्र व कहीं पर भी आप नमो का मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी। सनातन धर्म में जैसे होता है ना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सव बहुत ही महान जप माना जाता है, फिर मृत्युंजय। तो ये जो भक्तामर स्त्रोत है वो क्या है? मतलब कहते हैं कि बहुत ही सबसे पावरफुल मंत्र इसे माना जाता है भक्तामर स्त्रोत को। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बताया जाता है राजा भोज के समय का बताया जाता है, जब मानतुंग आचार्य हुए थे। जी। उस समय उनके एक मंत्री ने कहा था कि यार जो संस्कृत के जो विद्वान हैं उनको एक बुलाया जाए, कौन कौन विद्वान है, क्या है। तो उसमें मानतुंग आचार्य का भी नाम लिया किसी ने। तो बहुत जो मंत्री था वो देखा यार ये क्या है, ये क्या जानकारी, कुछ भी नहीं है, तो क्या है ये। तो उनको बताया जाता है कि 48 कोठरी में बंद कर दिया, या 48 ताले लगा दिए, बंद कर दिया उनको, मानतुंग आचार्य को। जी। सहज सरल स्वभाव में, कोई बात नहीं, राजा आज्ञा, मेरे कोई पूर्व जन्म का कोई ऐसा होगा। तो ये धार की बात है। अच्छा, ये वहाँ, मध्य जी। वहाँ की बात है। जी। तो वहाँ उनको बंदी बना लिया। तो उन्होंने तो फिर क्या, भगवान ऋषभदेव की स्तुति की और 48 श्लोक लिखे। वसंतिल का छंद है उसमें। अब क्या होता है कि उसमें भी किसी भगवान का नाम नहीं आया। अच्छा। लेकिन उसमें लिखा कि मैं प्रथम तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ, तो ये माना जाता है कि वो ऋषभदेव भगवान को ध्यान करते हुए उन्होंने लिखे। इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर भक्त अमर, अच्छा, उसमें भगवान के प्रति इतना समर्पण भाव बताया है, शायद किसी स्तुति में न हो। जी जी। अपने आप को इतना लघु, इतना छोटा बताया है मानतुंग आचार्य ने, और तीर्थंकर को इतना बड़े, भगवान में तो कुछ भी नहीं हूँ। जी जी। जैसे बालक चंद्रमा को देख के उसको पाने की लड़ाई हो जाता है, बस मैंने आपकी भक्ति विषय लिखने का प्रयास करा, बाकी मेरे तो अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। हर चीज में उन्होंने इतना समर्पण भाव से लिखा है। आज भक्तामर स्तोत्र के ऊपर इतने शोध हो चुके हैं कि ये कैंसर तक को भी इसमें खत्म करते हैं। अच्छा, इतना पावरफुल। हाँ, इतना पावरफुल है भक्तामर स्तोत्र। अच्छा, महावीर स्वामी के पूर्व जन्म, अच्छा ये बताइए कि ये जो जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, वो ऋषभदेव के तीर्थंकर बनने से पहले से था या बाद में इसका प्रादुर्भाव हुआ जैन धर्म का? चतुर्थ काल जब आता है जी।
उस समय 24 तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर जैसा होते बताया कि ऋषभदेव के पहले भी 24 तीर्थंकर थे। हाँ, वो बताया आपने। जी, जी, ये भी हैं आने वाले समय, ये सब क्रम चलता रहेगा। जी। तो इसलिए ये तो प्रादुर्भाव इस युग में आप कह सकते हो। अच्छा। इस युग में तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माना जाता है वर्तमान में। तो जैन धर्म का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ। वही से, जी, जी। और थोड़ा सा इसमें मैं को संक्षेप में बता दूं, जी, जब भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया उससे पहले क्या था जी। कि कल्प वृक्ष का वो नियम थे, कल्प वृक्ष थे, हम्म, तो सब कुछ जो चाहे वो मिल जाता था। लेकिन जैसे युग परिवर्तन हुआ, कल्प वृक्ष खत्म हो गए। अच्छा, तब प्रजा देखे कि अब क्या करना रहा, तो भगवान ऋषभदेव ने 80 मसीह कृषि की शिक्षा दी। अच्छा। खेती करो, पढ़ाई लिखाई करो, आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना भी सिखाया उन्होंने। तो ये सारा जो ज्ञान दिया उनको, ऋषभदेव को आदि ब्रह्मा आदि प्रजापति इसलिए कहते हैं कि लोगों को जीने का जो ढंग था वो उन्होंने सिखाया। भाई वृक्ष खत्म हो गया, खेती करना सीखो आप। तो वो भी उन्होंने सीखा, मतलब कहीं कहीं पर्यावरण को लेकर भी हाँ, संरक्षण इसके। बिल्कुल जी। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत बहुत सारे, लेकिन आज के युग में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जान रहे हैं? आजकल तो अनेकांतवाद बहुत ज़्यादा चल गया है, तो कौन सी चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए भगवान महावीर स्वामी के उद्देश्यों को, कि शायद उसकी वजह से कुछ अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं वो सुधरे? जैसे कि 5 सिद्धांत बताए थे। जी, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह वगैरह। ये जी, महाव्रत तो हम कर नहीं सकते, लेकिन अनुव्रत तो कम से कम करें, जी। जितना हो सकता है इतना। जी, हमारे शास्त्र में लिखा है कि शक्ति के अनुसार आप त्याग तपस्या कीजिए। जी। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, अगर मेरी बीपी है, अगर मैं करके तो कि नहीं भी मैं उपवास कर लूँ, मैं 10 उपवास कर लूँ, शास्त्र में बिल्कुल मना। अगर आपकी शक्ति एक उपवास की है तो आप एक उपवास कीजिए, लेकिन उस शक्ति को आप दबाव मत, नहीं मेरे को तो एक भी नहीं होता है, ऐसा नहीं। जितना होता है इतना आपको करना चाहिए इसके अंदर। जी, जी। जी। बाकी अंत में क्या कुछ संदेश दें? संदेश लूँ उससे पहले, क्योंकि आप एक रचनाकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, तो कोई ऐसी रचना अगर आपने बनाई हो तो हमें सुनाने की कोशिश। मैं कवि सम्मेलनों के मंच पे भगवान महावीर का जो जी। सिद्धांत है उसके ऊपर कुछ रचना मैंने लिखी थी। जी, तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिनके आदर्शों से ऊंचा अंबर का कोई छोर नहीं, जी, जिनके तप की आभा से बढ़कर सूरज का भी जोर नहीं, जिनके अंतस का क्षमा भाव सागर से बहुत ही गहरा है, संचार प्रेम और करुणा से ये जग उस पर ही ठहरा है। मुस्काने बांटे तो मुखड़े आंसू से युक्त नहीं होंगे, धरती से लेकर अंबर तक कोई प्रेम से मुक्त नहीं होंगे, जग के आगे बढ़ने के कोई पथ अवरुद्ध नहीं होंगे, यदि महावीर की माने तो दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, दुनिया में युद्ध नहीं होंगे। अरे महावीर को पढ़ा बहुत पर कौन यहाँ पर समझा है, बस अहंकार में होकर प्राणी एक दूजे में उलझा है। इस सृष्टि के निर्माण नियम में जब निर्वाण का संयम हो, हंसती आँखों के संग यहाँ निर्मोही हृदय का संगम हो, तो सुनो विश्व को बारूद पर बैठा कर शांति खोजोगे, जितना भी पाया है एक दिन हाथों से सारा खो दोगे, प्राणी के आगे प्राणी भी अरे कभी विरुद्ध नहीं होंगे, यदि महावीर की माने तो दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, दुनिया में युद्ध नहीं होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बिल्कुल ये कविता कहीं न कहीं सटीक बैठती है। जी। महावीर स्वामी की ऐसी कोई घटना जिसने आपको प्रभावित किया हो, या जो आपने अपने जीवन में उतारा हो? देखिए, भगवान का जीवन ही अपने आप में एक संदेश है। संदेश है। जी, अब वो बहुत कुछ बता गए, जी, लेकिन हम हमारी शक्ति के अनुसार जितना हो सकता है उतना हमें पालन करना चाहिए, जी, और हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का पूरा प्रयास करते हैं। जी। तो आज के युग में देखते हो कि जैसा कि भी आपने बताया, और अहिंसा का जी हाँ। जो सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था जी। वो अब बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत स्थितियाँ आवश्यक है। काफ़ी बदल चुकी हैं। आपको बिल्कुल देख रहे सर। पिछले कुछ सालों से, तो जी। जैसे युद्ध जैसा के बारे में आपने बात की। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नरेंद्र पाल जी जैन साहब।